अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। खला में होने वाली हलचल के बाद माहिरीन फल्कियात ने जब खला का मुशाहिदा किया तो इन्हें एक बहुत बड़ा स्टेलर ब्लैक होल मिला जो हमारी ही मिल्की वे कहकशां का हिस्सा है। साइंसदानों ने इस ब्लैक होल को गाया BH3 का नाम दिया है। आइए जानते हैं कि एक ब्लैक होल क्या है। एक आम आदमी के लिए अगर मैं ब्लैक होल की डेफिनेशन करूं तो ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, जिस तरीके से ये क्लिकर एक ऑब्जेक्ट है कि इसके अंदर अगर रोशनी जाए तो वो बाहर ना निकल सके। और क्यों ना बाहर निकल सके? क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा, वो चीज़ों को इतनी ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है कि कोई भी चीज़ बाहर ना निकल सके, भाग ना सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप आबशार देखते हैं, आबशार के करीब करीब जब जाते हैं तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और फिर आप आबशार से नीचे ही गिरते हैं, आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते। लेकिन शर्त यह है कि ब्लैक होल के अंदर रोशनी भी जब जाती है तो वो वापस नहीं निकल सकती। ये ब्लैक होल ज़मीन से 2000 नूरी सालों यानी लाइट ईयर्स के फासले पर है। ये ब्लैक होल द एक्विला ईगल नामी कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। क्योंकि ये ब्लैक होल हमारी ज़मीन से 2000 लाइट ईयर के फासले पर है, इसलिए ये हमारे सोलर सिस्टम के लिए ख़तरा नहीं। और माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इस दरियाफ्त से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस ब्लैक होल के मुस्तकबिल करीब में हमारी ज़मीन को निगल जाने के चांसेस सिफर हैं। दर हकीकत ये ब्लैक होल यानी गाया BH3 हमारी ज़मीन का सबसे करीबी ब्लैक होल भी नहीं, क्योंकि ये टाइटल भी BH1 के पास मौजूद है जो ज़मीन से 1500 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है, जबकि BH3 ज़मीन से 2000 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है। जो चीज़ BH3 ब्लैक होल को अब तक मालूम ब्लैक होल्स में सबसे मुनफरिद बनाती है वो इसका मैस है। ये ब्लैक होल अब तक दरियाफ्त होने वाले ब्लैक होल्स में सबसे भारी है और इसका मैस 33 सोलर मैसेस के बराबर है। इस ब्लैक होल को यूरोपीय स्पेस एजेंसी के भेजे गए गाया मिशन ने ढूंढा है। गाया मिशन को सन 2013 में 1 बिलियन सितारों का 3D नक्शा बनाने के लिए खला में भेजा गया था। दरअसल रिसर्चर्स गाया टेलीस्कोप के मुशाहिदात को देख रहे थे जब उन्होंने एक्विला कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक सितारे में हलचल देखी। ये हलचल बता रही थी कि सितारे को एक ब्लैक होल अपनी तरफ खींच रहा है, जिसका मैस सूरज के मैस का 33 यानी 33 गुना है। ये ब्लैक होल कितना बड़ा है इसे समझने के लिए हम सूरज की मिसाल लेते हैं, जिसका मैस 2 ज़रब 10 की ताकत 30 यानी 2 × 10⁻30 किलोग्राम है, यानी 2 के बाद 30 बार 0 या 2 नॉनिलियन किलोग्राम। अब अगर ऐसे ही 33 सूरज खला में एक बहुत डेंस जगह पर इकट्ठे हों तो इतना मैस BH3 ब्लैक होल का है। ये ब्लैक होल खला में बहुत बड़ा खम डाल रहा है, जो दरअसल इसकी दरियाफ्त की वजह बना है। मिल्की वे कहकशां के मरकज़ में मौजूद ब्लैक होल के अलावा BH3 ब्लैक होल हमारी कहकशां में मौजूद सभी स्टेलर ब्लैक होल्स में सबसे ज़्यादा मैस रखता है। ये ज़मीन से फासले के एतबार से दरियाफ्त होने वाला अब तक का दूसरा करीब तरीन ब्लैक होल भी है। चिली में मौजूद एक और बहुत बड़ी टेलीस्कोप ने भी इस ब्लैक होल के मैस और इसके गिर्द चक्कर लगाते हुए सितारे की तस्दीक की है। ये सितारा इस ब्लैक होल के गिर्द तकरीबन 11.6 सालों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। साइंसदानों के मुताबिक इस ब्लैक होल का जन्म एक बहुत बड़े सितारे के फटने की वजह से हुआ, लेकिन इसके गिर्द मौजूद ये सितारा इस सुपरनोवा की बाक़ियात से महफूज रहा, यानी ये बाक़ियात इसमें शामिल नहीं हुई। ये बात वाज़ेह करती है कि ये ब्लैक होल बहुत पहले बना, जिसके बाद इसकी बहुत ज़्यादा ताकतवर ग्रेविटी की वजह से इस सितारे ने इसके गिर्द घूमना शुरू कर दिया। ये सितारा जो इस ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है, साइंसदानों के मुताबिक ये बिग बैंग के 2 बिलियन साल बाद ही वजूद में आ गया था। इस सितारे की ब्लैक होल के गिर्द घूमने की ट्रैजेक्टरी मिल्की वे कहकशां की गैलेक्टिक डिस्क में मौजूद बहुत से सितारों के मुकाबले में उल्टी है, जो ये बात वाज़ेह करती है कि यह सितारा कभी एक छोटी कहकशां का हिस्सा था, जो आज से तकरीबन 8 बिलियन साल पहले मिल्की वे कहकशां के साथ टकरा कर इसमें जम हो गई। अब साइंसदानों का ख्याल है कि इनकी इस रिसर्च से बाकी माहिरीन फल्कियात भी इस ब्लैक होल को स्टडी करने के काबिल होंगे,
जिसकी बदौलत वो गाया की तरफ से 2025 में मौसूल होने वाले डाटा का इंतज़ार किए बगैर इस ब्लैक होल के मुतालिक कई राजों से पर्दा उठा सकेंगे। अब तक इस मैस के ब्लैक होल के मुतालिक हमारे पास वही मालूमात थी जो दूर दराज की कहकशाओं से ग्रेविटेशनल वेव्स की सूरत हम तक पहुंचती थी। साइंसदानों के मुताबिक हमारी कहकशां में कमोपेश 100 मिलियन स्टेलर ब्लैक होल्स हो सकते हैं, लेकिन इनके मैस और मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स के बावजूद भी इनको देख पाना बहुत मुश्किल है। इन ब्लैक होल्स में से कई ऐसे हैं जिनके करीब कोई सितारा मौजूद नहीं, जिसकी वजह से हम इन्हें देख नहीं पाते। स्टेलर ब्लैक होल दरअसल एक बहुत बड़े सितारे के अपनी ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स करने से बनते हैं। ये दरअसल एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वाक़यात हैं। स्टेलर ब्लैक होल को कोलैप्सर्स के नाम से भी जाना जाता है। गाया BH3 भी एक ऐसा ही ब्लैक होल है जो एक बहुत बड़े सितारे के सुपरनोवा के नतीजे में बना है। आम तौर पर मिल्की वे कहकशां में मौजूद स्टेलर ब्लैक होल्स का मैस सूरज के मैस का 10 गुना होता है। BH3 के दरियाफ्त से पहले सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल का रिकॉर्ड सिग्नस X1 के पास था, जिसका मैस सूरज के मैस का 21 गुना था। फिर साइंसदानों ने गाया BH3 को ढूंढ निकाला, जिसका मैस सूरज के मैस का 33 गुना है। साइंसदानों के मुताबिक स्टेलर ब्लैक होल उन सितारों की अपनी ही ग्रेविटी की बदौलत कोलैप्स करने से बनते हैं जिनमें बहुत कम मिकदार में धाती एलिमेंट मौजूद हों। ऐसे सितारों को मेटल पुअर स्टार के नाम से जाना जाता है। ये सितारे अमूमन हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। इनकी ज़िंदगी के दौरान इनका बहुत कम मैस ज़ाया होता है, जिसकी बदौलत जब ये मरते यानी फटते हैं तो इनके नतीजे में बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स बनते हैं। साइंसदानों के पास BH3 ब्लैक होल्स की दरियाफ्त से पहले तक बड़े बड़े ब्लैक होल्स के मेटल पुअर सितारों से बनने के बराह रास्त सबूत मौजूद नहीं थे। सितारों की अपनी ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स करने की वजह इनके न्यूक्लियर फ्यूल का ख़त्म हो जाना है। किसी भी सितारे का अपनी ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स करने का नतीजा कोलैप्स करने वाले सितारे के साइज पर इन्हिसार करता है। कोलैप्स करने वाले सितारे के नतीजे में बनने वाला सितारा एक वाइट ड्वार्फ सितारा, एक न्यूट्रॉन सितारा, एक क्वार्क सितारा या एक ब्लैक होल हो सकता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक एक ब्लैक होल किसी भी मैस का हो सकता है, लेकिन मैस जितना कम होगा एक ब्लैक होल के बनने के लिए मादे की डेंसिटी इतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोसेस मौजूद नहीं है जो सूरज से भी कई गुना कम मैस को ब्लैक होल में बदल सके। हाँ, अगर ऐसे ब्लैक होल मौजूद हैं जो सूरज से भी कई गुना छोटे हैं तो इन्हें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहा जाता है। ये दरअसल हाइपोथेटिकल ब्लैक होल्स हैं जो साइंसदानों के मुताबिक बिग बैंग के फौरन बाद मादे की डेंसिटी में होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से वजूद में आए। सन 2020 में साइंसदानों ने एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जो खुद तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके गिर्द बहुत बड़ा सितारा चक्कर लगा रहा है। इस ब्लैक होल का साइज 3.3 सोलर मैसेस के बराबर है और इसका डायमीटर 19.5 किलोमीटर है। ये अब तक मालूम ब्लैक होल्स में सबसे छोटा ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल की डेंसिटी को समझने के लिए देखते हैं कि हमारे सूरज का मैस 2 नॉनिलियन किलोग्राम है। अगर इसका ज़मीन से मुवाजना किया जाए तो ये मैस 3,33,000 ज़मीनों के बराबर है। अब अगर इस ब्लैक होल की बात करें जिसका मैस 3.3 सोलर मैसेस के बराबर है और इसका डायमीटर 19.5 किलोमीटर है, तो इसकी डेंसिटी को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख ज़मीनों को 19.5 किलोमीटर के एरिया में इकट्ठा कर दिया गया है। ब्लैक होल्स की 2 और भी अकसाम हैं, जिनमें से एक को इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स के नाम से जाना जाता है, जो ग्लोबुलर क्लस्टर के मरकज़ में मौजूद होते हैं, जबकि दूसरी किस्म सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं। ये ब्लैक होल कहकशाओं के मरकज़ में मौजूद होते हैं। अब तक साइंसदान मुकम्मल तौर पर ये नहीं समझ पाए कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, लेकिन एक थ्योरी के मुताबिक ये ब्लैक होल बहुत बड़े बड़े गैस और गर्दो गुबार के बादलों के अपनी ही ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स करने की वजह से बनते हैं। हमारी मिल्की वे कहकशां के मरकज़ में भी एक ब्लैक होल मौजूद है जिसे सेजिटेरियस ए स्टार के नाम से जाना जाता है। ये हमारी ज़मीन से 26,000 नूरी सालों के फासले पर वाक़ है और इसका मैस 4.3 मिलियन सोलर मैसेस के बराबर है। इसकी ग्रेविटी नाकाबिले बयान हद तक ताकतवर है। इस ब्लैक होल का डायमीटर 52 मिलियन किलोमीटर है, जबकि इसका
श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस 12 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल भी मौजूद है जिसका मैस मिल्की वे कहकशां में मौजूद सभी सितारों के मैसेज से भी ज़्यादा है। इस ब्लैक होल को टॉन 618 के नाम से जाना जाता है और ये हमारी कहकशां के मरकज़ में मौजूद ब्लैक होल से 15,300 गुना बड़ा है। इस ब्लैक होल का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस तकरीबन 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जबकि इसका डायमीटर 390 बिलियन किलोमीटर है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक इस ब्लैक होल को बयान करने के लिए अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स के नाम से ब्लैक होल्स की एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए। हमारी कायनात की वसअतें हैरान कुन हद तक हमारी समझ से बाहर हैं और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।